नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। जिस लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ में मिलकर, कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलकर उत्तर प्रदेश का लोकसभा का चुनाव लड़ा। जहां पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, 62 सीटों पर अखिलेश यादव जी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। 17 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को दी गई। वहीं पर एक जो सीट थी वो तृणमूल कांग्रेस को भदोही की लोकसभा सीट जो है अखिलेश यादव जी ने दी थी। लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीत कर सदन में पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के 7 सांसद जीतकर 6 सांसद जीतकर सदन में पहुंच चुके हैं। और वहीं पर हम आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के जो हैं 36 सांसद जो है वो सदन में पहुंच चुके हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के 33 सांसद हैं और उसके जो सहयोगी दल हैं जैसे कि जयंत चौधरी की पार्टी हो गई और अनुप्रिया पटेल हो गई। मिर्जापुर और जयंत चौधरी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 2 सांसद आरएलडी के जो हैं सदन में पहुंच चुके हैं। पूरे लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, फर्रुखाबाद की जो लोकसभा सीट थी वो लगातार चर्चाओं का विषय बनी रही, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट पर शाक्य मतदाताओं में सेंध लगाने के लिए नवल किशोर शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा गया, वो अखिलेश यादव जी का जो दाव था वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बैठा। और नवल किशोर शाक्य ने, जो हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे मुकेश राजपूत, जो लाखों वोटों से 2014 में 2019 में जीते, इस बार के चुनाव में महज 2500 वोटों से चुनावी मैदान में जीत सके। और 2500 वोटों में चुनावी मैदान में जीतने के बाद आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई। रात के अंधेरे में जो है मुकेश राजपूत को जो है सर्टिफिकेट दिया गया जीत का, प्रमाण पत्र का। ये जो आरोप है वो लगातार नवल किशोर शाक्य ने भी लगाए। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा भी फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी का जो पुलिस प्रशासन था, उस पर लगातार आरोप लगाए गए हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, मुकेश राजपूत सांसद तो बन गए हैं, लेकिन हम आपको बताते चले तीसरी बार सांसद बनने के बाद, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी कुछ समय पहले जब सदन में धरना प्रदर्शन हुआ था, जहाँ पर धक्का मुक्की की जो खबरें आप लोगों ने देखी होंगी, तब ये कहा गया कि राहुल गांधी जी के धक्के से जो है मुकेश राजपूत जो है फर्रुखाबाद के सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए, सीधा आईसीयू में पहुंच गए, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और इलाज चलने के साथ ही साथ हम आपको बताते चले तमाम जो दिग्गज नेता उन्हें देखने भी आ रहे हैं। वहीं पर विपक्ष के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उन्हें जो है एक्टिंग बताया जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार भाजपा पर तंज कस रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, एक जो मीडिया की जो एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के द्वारा एक खुलासा किया गया है। वो खुलासा ये किया गया है कि फर्रुखाबाद में जो लोकसभा के चुनाव से पहले माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जो वोट जो थे, पीडीए के परिवार के जो लोगों के जो वोट थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी, या यूं कहें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो वोट थे, उन वोटों में तंगड़ी सेंध लगाई गई। और ये सेंध जो है भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के द्वारा लगवाई गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वो कौन विधायक हैं, इसमें अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ। जो खबरों के माध्यम से जानकारी मिली है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा जो है फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट पर लोकसभा में मतदान से पहले जब वोट बन रहे थे, तो वोटों में 32,000 वोटों की जो संख्या है वो बताई गई है और 32,000 वोट कटवाए गए हैं। और उसके बाद जो है इस बात का जो खुलासा जब मीडिया की रिपोर्ट्स ने किया, उसके बाद लगातार जहाँ पर नवल किशोर शाक्य और अखिलेश यादव लगातार जो है सरकार पर हमलावर हैं, वहीं पर लगातार जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा भी मांग की गई है कि फर्रुखाबाद की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर जिस तरह की जो खबरें आई हैं, न्यूज लॉन्ड्री की जो वेबसाइट है, प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है ये, न्यूज लॉन्ड्री की जो लेवल तक रिसर्च के उपरांत जो बातें सामने आई हैं, और यहाँ पे हम आपको बताते चलें जो नवल किशोर शाक्य के द्वारा यहाँ पर जानकारी दी गई है, वहाँ पर 30 से 32,000 जो वोट काटे गए हैं, उसमें ये जो नाम है यहाँ पर वर्तमान विधायक सत्यपाल राठौर द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर कटवाए जाने का आंकड़ा यह राजनीति की कुकृत्य चालें देश के लोकतंत्र को खोखला करने का काम कर रही हैं। अलीगंज विधानसभा की ये बात हो रही है।
और उसमें निर्वाचन आयोग संज्ञान में लेकर कटे हुए वोटों को फिर से बनाए एवं फर्रुखाबाद का चुनाव निरस्त कर दोबारा से चुनाव करवाने का काम करे ताकि देश के लोग निर्वाचन प्रणाली पर भरोसा कर पाएं। तो यहाँ पर डॉक्टर नवल किशोर ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये उनका ऑफिशियल पेज है और इस पेज के माध्यम से उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं सत्यपाल राठौर के ऊपर जो है आरोप लगाया है। जो 30 से 32 हज़ार जो यहाँ पर वोट काटे गए हैं उसमें बताया गया है प्रशासनिक अधिकारियों पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं सत्यपाल राठौर ने अपना दबाव बनाया और दबाव बनाने के बाद उनका जो है 30 से 32 हज़ार जो पीडीए के समाज के जो वोटर्स थे उनका वोट काटा गया है। और नवल किशोर साक्य ने जहाँ पर मांग की है दोबारा यहाँ पर मतदान हो, दोबारा से जो जिन लोगों के वोट कटे हैं उनके वोट को दोबारा बनवाया जाए और दोबारा से यहाँ पर चुनाव हो। वहीं पर हम आपको बताते हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के द्वारा भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। हम तो पहले से ही कह रहे थे फर्रुखाबाद से भाजपा के सांसद महोदय प्रशासन के सर्टिफिकेट से जीते थे, वोटों से नहीं। अब तो पोल ऑफिसर ने भी घपले को स्वीकार करके सारी पोल खोल दी है। विपक्ष के समर्थकों के वोट काटने को खेल सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हर जगह खेला जा रहा है। ये लोकतंत्र में वोट के संवैधानिक अधिकार से लोगों को वंचित करने का भाजपाई षड्यंत्र भी है और गुनाह भी है। भाजपा द्वारा किए गए इस अपराध का संज्ञान लेने वाला कोई है क्या? हम मांग करते हैं कि असंवैधानिक कुकृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को तुरंत निलंबित किया जाए। साथ ही फर्रुखाबाद के मतदाता सूची में काटे गए लोगों के नाम से फिर से जोड़कर पुनर्मतदान कराया जाए। मतदान कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। और चुनाव आयोग को जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा टैग भी किया गया है। तो यहाँ पर डॉक्टर नवल किशोर साक्य के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं अलीगंज क्षेत्र में, अलीगंज की विधानसभा में, वहाँ पर 30 से 32 हज़ार जो वोट है वो काटे गए हैं। और हम आपको बताते चले जो वर्तमान जो विधायक हैं सत्यपाल राठौर के ऊपर जो है नवल किशोर साक्य ने अपना जो आरोप है वो लगाया गया है और कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर जो है पीडीए के परिवार के जो लोग थे या यूं कहें समाजवादी पार्टी के समर्थक जो लोग थे उनके वोट काटे गए हैं। और नवल किशोर साक्य ने जहाँ पर हम आपको बताते चले चुनाव आयोग से मांग भी की है कि यहाँ पर दोबारा से इनके जो वोट कटे हुए उन वोटों को जोड़ा जाए, दोबारा से यहाँ पर मतदान कराया जाए। वहीं पर हम आपको बताते चले नवल किशोर साक्य के द्वारा एक जो याचिका है वो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और जिस याचिका को विचाराधीन और इस पर जो है जनवरी में सुनवाई होगी। और अगर ऐसी स्थिति में जनवरी में जो सुनवाई होगी और अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यह फैसला आता है तो निश्चित तौर से जो है फर्रुखाबाद की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर हमें लोकसभा का उपचुनाव देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों की क्या राय है? फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट पर क्या दोबारा से लोकसभा का उपचुनाव होना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।